प्रारंभिक दिनों में आदिवासी लोग अग्नि को एक शक्ति के प्रतीक के रूप में मानते थे। होली के दिन ही उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया था। इसी कारण ये लोग होली का उत्सव आयोजित करने लगे। इस दिन वे बांसों को घिसकर और पत्थरों की सहायता से अग्नि को प्रज्वलित करते थे। इस अग्नि की महत्ता के कारण वे लोग अग्नि को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। यह आग पूरे वर्ष तक सुरक्षित रहती थी। बसंत ऋतु के अवसर पर आदिवासी लोग ढोल, बांसुरी और स्थानीय संगीत के साधनों से खेतों में जाकर सामूहिक रूप से नृत्य, गायन और वादन के द्वारा संगीत का भरपूर आनंद लेते थे। रात को घास फूस तथा लकड़ियां एकत्रित करके आग जलाते और उसमें गेहूं, जौ, चना आदि की बालियों को भूनकर खाते थे, जो कि कच्चे की तुलना में मिठासपूर्ण व स्वादिष्ट लगती थी। प्राचीन प्राकृत भाषा में गेहूं की बाली को होली और चने की टाट को होला कहते हैं। इसलिए इस मौसमी त्योहार का नाम होली पड़ गया। इस दिन लोग अबीर, गुलाल और टेशु आदि के फूलों के रंग एक दूसरे पर प्राकृतिक रंग डालकर आनंदित होते थे। लेकिन मनुवादियों ने इसके इतिहास को ही उलट पलट कर रख दिया। क्योंकि होलिका प्रकृति एवं कृषि के उत्सव का जीवंत स्वरूप थी और उसका ही सर्वाधिक महत्व था। चैत्र प्रतिपदा के दिन होली की प्रज्वलित अग्नि पर आखत डालते समय सबसे पहले जयकारे होलिका मैया की जय के लगाते हैं। यही एकमात्र उत्सव है जिसमें होली के बाद कृषि से जुड़ी हुई वस्तुओं, वृक्षों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम तक के जयकारे लगते हैं। एक आध बार कोई प्रहलाद का नारा भी लगा देता है। दुख की बात यह है कि इतनी पूजनीय होली को शास्त्रों, पुराणों व अन्य ग्रंथों में राक्षसी प्रवृत्ति का दर्शाया जाता है। होली ने ही भटके हुए प्रहलाद को सन्मार्ग पर लाकर निराकार का ज्ञान देकर जलती अग्नि से बचाकर प्रहलाद को जीवन दान दिया था और स्वयं अपने प्राण देकर राष्ट्र रक्षा एवं त्याग का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। प्रहलाद ने होली का जयकारा सबसे पहले लगाया था। देवताओं द्वारा पिता और पुत्र हिरण्याकश्यप तथा प्रहलाद में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर अबोध बालक को अपने पक्ष में करने, होलिका को राक्षसी वृत्तिका बताने, होली जलाने की परंपरा को समाप्त कर अन्न, लकड़ी की बचत करने, प्रदूषण को रोकने, राष्ट्रीय क्षति को नुकसान बताने का कार्य आज समय की आवश्यकता है। होली के त्याग और उसकी पूजा को बताना भी जरूरी है। रात्रि होने के समय जब महल में होलिका नहीं दिखाई दी, तभी सम्राट ने उसे ढूंढने के लिए अपने खुफिया दल को भेजा। रातों रात जलती हुई होली के पास आर्यों की मंडली को गिरफ्तार करवा लिया गया। हिरण्याकश्यप न्यायप्रिय थे। इस अपराध में अपने पुत्र को शामिल होने के कारण उन्होंने स्वयं निर्णय न लेकर मामला न्यायपालिका को सौंप दिया। न्यायपालिका ने निर्णय लिया कि इतने लोगों ने मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी है। हमारे यहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, नारी को प्रथम स्थान दिया जाता है। इन्होंने मिलकर एक बहादुर नारी को मार डाला। इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती। जिस प्रकार इन लोगों ने पूरे राज्य के सम्मान को छीना है, इस अवीरतापूर्ण कुकर्म को ऐसी सजा दी जाए जिसे ये जीवन भर ना तो मिटा सके और न छिपा सकें, तथा इन अपराधियों की सजा दंड को देखकर अन्य व्यक्ति ऐसा करने का साहस कभी ना करे। इसलिए सभा ने उन अपराधियों के माथे पर तलवार की नोक से अवीर शब्द लिखना निश्चित किया और सबके सामने दरबार में तलवार की नोक से उनके माथे की त्वचा को चीरते हुए अवीर शब्द लिखा गया। इतना ही नहीं, उन्हें जूतों चप्पलों की माला पहनाकर गधे पर बिठाकर संपूर्ण राजधानी में उनका जुलूस निकाला गया। जैसे ही कायर अवीरों का यह जुलूस शहर में चला, उधर हिरण्याकश्यप के द्वारा होलिका की बारात आ पहुंची। जब होलिका के होने वाले युवक इलोही को यह पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी होलिका मर चुकी है, तो उसके दुख का ठिकाना न रहा। वह पता करके उस स्थान पर गया जहां होलिका को जलाया गया था। दुखी इलोही चीता के पास पहुंचते ही दहाड़ मारकर रोने लगा। होलिका की हत्या पर रोने से उसे इस प्रकार सदमा लगा कि वह अपने आप को संभाले नहीं रख सका और होलिका की चिता की राख में बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर बारातियों ने गधे पर बैठे कायर हिंसकों की जमकर पिटाई की। जब जुलूस पिता के पास से निकला, तब तक इलोही को होश आ चुका था। उसने और बारातियों ने
चीता की राख उन लोगों के ऊपर उड़ाई फेंकी। तभी से इस पर्व का नाम धूल उड़ी धुलौड़ी, धूल प्लस उड़ी धुलौड़ी कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त किसी ने राख उनके मुंह पर रगड़ी, किसी ने आंखों में भर दी। जुलूस नगर में जिधर भी जाता कोई प्रजा जन उन पर गोबर फेंकता, कोई कीचड़ फेंकता और कोई मिट्टी, कोई गंदा पानी और कालिख फेंक कर उन्हें जलील करता। भारत के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कन्याओं पर बुरी नज़र डालने वालों को अबीर कायर का टीका लगाकर और मुंह पर कालिख पोत कर अपमानित किया गया। संभवतः तभी से बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला की कहावत भी प्रचलित हुई। इस धुलौड़ी को होली की बारात भी कहते हैं। होली के उत्सव पर गांव मोहल्लों में लड़कों के झुंड आज भी शराब पीकर गाली गलौज करते दिखते हैं, गधे पर बैठालते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं और गालियां भी बकते दिखाई देते हैं। हिरण्याकश्यप के राज्य में तभी से बलात्कारियों और व्यभिचारियों तथा हिंसा करने वालों के लिए यह सजा दी जाने की परंपरा चल पड़ी। तलवार की नोक से माथे पर कुरेद कर अबीर शब्द लिखा जाना कोई मामूली सजा नहीं थी। इसमें कितने ही अपराधी लिखते समय बेहोश हो जाते, कुछ तो उचित उपचार न होने से, कुछ घाव पक जाने से मर जाते थे। इसके बाद भी जो ठीक हो जाते उनको समाज में रहना इतना मुश्किल हो जाता था कि वे किसी के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते थे। अपमान को सहन ना कर सकने के कारण कुछ स्वयं आत्महत्या कर लेते थे। जब तक सम्राट जीवित रहे अपराधियों को यह सजा दी जाती रही और इसी कारण हिरण्याकश्यप को अत्याचारी कहा जाने लगा। किंतु हिरण्याकश्यप की मृत्यु के बाद इस सजा का स्वरूप छोटा हो गया। तब अपराधी के माथे पर पूरा अबीर शब्द न लिखकर तलवार की नोक से तिलक जैसी लंबी लकीर ही बनाई जाने लगी, किंतु वह लकीर भी उतना ही अपमानित करती थी जितना कि पूरा अबीर शब्द। समय के साथ साथ सामाजिक प्रतिबंध परंपराएं दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती गईं और कालांतर में इस सजा का रूप बदल गया। अब तलवार से लकीर न बनाकर सिर्फ खून जैसा रंग ही लगाना शुरू कर दिया। उस खून और खून जैसे रंग का नाम अबीर ही हो गया। होली से अगले दिन माथे पर लगाने वाले गुलाल को आज अबीर भी कहते हैं। पहले केवल खून के प्रतीक के रूप में लाल अबीर लगाया जाता था, लेकिन आज ये कई रंगों में लगा जाने लगा।